गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा से आज आप लोगों को वर्ग अष्टम का पाठ 2 जिसका नाम है अकबरी लोटा, जिसके 2 भाग को हम पहले वीडियो में आप लोगों को दे चुके हैं। इसमें हम पढ़ चुके हैं कि जब अंग्रेज अपने उस अपराधी को सेठ झावलाल को पकड़ लिया, इतने में उनके दोस्त आ जाते हैं और दोस्त बड़ी चालाकी से झावलाल को बीच बचाव करते हुए अंग्रेज के पक्ष में बात करते हैं, जिसे सुन करके झावलाल परेशान हो जाते हैं। यह मेरा दोस्त क्या कर रहा है। बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज से कहा, ऐसे आदमी को तुरंत कंप्लेन करके पुलिस में दे देना चाहिए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए ना, मैं बताऊं। चलिए, अभी चला। आपकी इज्जत तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपया तक इसका दाम दे सकता हूँ। बिलवासी मिश्र ने अपनी चालाकी का परिचय देते हुए कहा कि आपके साथ पुलिस स्टेशन चलते हैं, लेकिन पहले इस आदमी से इसका लोटा खरीद लेते हैं। लाला झावलाल चुप रहे, पर साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। बिलवासी मिश्र ने अंग्रेज अधिकारी के बातों को काटते हुए कहा, आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? मैं तो आपको समझदार समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ तो बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा है। ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह बड़ी प्रसिद्ध अकबरी लोटा है, जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। बिलवासी मिश्र ने उस लोटे की प्रशंसा में कहा कि अकबर के ज़माने की लोटा है, जिसे ढूंढने के लिए संसार की सारी म्यूजियम परेशान है। यह बात? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं ने शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अफसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय ब्राह्मण ने इसी लोटा से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे ये लोटे ले लिया। इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर के बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह इसी से बीजू करते थे। सन 57 तक बराबर इसके शाही घराने में रहने के पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाए। बिलवासी मिश्र उस अंग्रेज नागरिक को बेवकूफ़ बनाते हुए उस लोटे को हुमायूं के ज़माने का लोटा, अकबर का लोटा, जिसे हुमायूं और अकबर नमाज के पहले हाथ पैर धोने को उर्दू में वुज़ू कहा जाता था, वुज़ू किया करते थे। बताते हैं कि यह लोटा अकबर के बाद लापता हो गया। पता नहीं इस आदमी के पास कैसे आया। ऐतिहासिक लोटा है। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका नकल करके लोटा बना करके रखा गया है। इसी विवरण को सुनते सुनते साहब के आंखों में लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि कौड़ी के आकार के बराबर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे को क्या करिएगा? बिलवासी मिश्र के द्वारा लोटा का बखान करने के बाद अंग्रेज को भी लोटे की तरफ मोह बढ़ा। उसने बिलवासी से पूछा, आप क्या करेंगे? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह का शौक है। बिलवासी मिश्र ने फिर चालाकी से जवाब दिया, मुझे ऐतिहासिक चीज़ों को इकट्ठा करने कलेक्शन का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों की संग्रह करने का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, उस समय मैं यही कह रहा था। यह दुकान से पीतल की पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। कहा,
मुझे भी, अंग्रेज ने कहा, मुझे भी ऐतिहासिक चीज़ों को कलेक्शन का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा, मैं उस दुकान पर खड़ा पीतल की पुरानी मूर्तियां खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा, यह मेरा हक है। बिलवासी जी ने कहा, लोटा खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज अधिकारी ने प्रश्नात्मक बात पूछा, हक है? जरूर हक है। यह बताइए कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया था या मैंने? अंग्रेज ने कहा, यह बताइए, यह लोटा किसके सिर पर गिरा था? कौन, किसको भिंगाया था आपने? वह उसके पैरों, वह आपके पैरों पर गिरा था या मेरे? आपके अंगूठे आपके बुरता किया या मेरा आपका? इसीलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज ने विभिन्न बातों तर्क दे करके कहा, यह लोटा पर सबसे पहला अधिकार मेरा है। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही, आप इसका 50 रुपया लगा रहे हैं तो मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, जो 200 देता हूँ, अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये लाला झावलाल के आगे रख दिए। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपये उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। बिलवासी जी ने अपने मित्र की उस समस्या को चुटकी बजाते कैसे हल कर लिया। उसने अंग्रेज को ठग करके वह मामूली सी लोटा को अकबरी लोटा बता करके उसे 500 रुपये में खरीदवा दिया। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अंग्रेज ने कहा कि अब मैं खुशी खुशी अपने देश लौट जाऊंगा। मेजर डगलस बहुत डींगे हाँकते थे। मेजर डगलस कौन है? मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों की संग्रह करने में मेरी और उनकी रहती है, मेरी और उनकी हट रहती है। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। जहांगीरी अंडा? हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले जा सकते हैं। आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसको दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया था कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलोजान से न्यौछावर हो गए। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हवाले कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख जोड़ा और एक बिल्लोर की हाड़ी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीर अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी को मेजर डगलस पार्सल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। जिस तरह से बिलवासी मिश्र ने अकबरी लोटा बना दिया, उसी तरह से उसी एक दूसरे अंग्रेज पात्र को किसी ने जहांगीरी अंडा बता करके एक मामूली अंडा 300 रुपये में बेच लिया। यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी पुश्त पुराना है, एक पुश्त पुराना है। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। बिलवासी मिश्र ने पुनः अंग्रेजों को चढ़ाते गया, कहा हुआ तो पीछे का है, आप तो अकबर क्या सामान ले जा रहे हैं। साहब ने लाला झावलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झावलाल का चेहरा इस समय देखते ही बनता था, जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन से बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप
उसी से पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा उसमें लगेगा। फिर गले लगकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। रुपयों के आने से मनुष्य के चित्त प्रसन्न होते हैं। वह भी अगर मुफ्त में आ जाए तो उसका प्रसन्नता और दुगुनी हो जाती है। बिलवासी जी ने कहा कि यह मुफ्त का पैसा सहेज लीजिए। अभी आप लाला झावलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, बिलवासी जी इसी बीच अंतर्ध्यान हो गया। उस दिन रात में बिलवासी जी देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे से बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की वह सिकड़ी निकाली जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसने कमरे में जाकर उन्होंने ताली से संदूक खोला। उसमें 250 रुपये ज्यों का त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर तालों को तोड़ उन्होंने पूर्वत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। अर्थात चालाक आदमी किसी भी समस्या का समाधान करने में दक्ष होते हैं। बिलवासी जी अपने मित्र झावलाल की समस्या को किसी भी हद तक जाकर के सुलझाने का कुव्वत रखते थे। उन्होंने अपनी पत्नी की रुपया बगैर कहे निकाल करके लाए थे, लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं पड़ी और उसने अपनी चालाकी से मित्र झावलाल की समस्या का समाधान कर दिया। अन्नपूर्णानंद वर्मा जी ने बताया है कि परेशानी में समझदारी से काम लेनी चाहिए और जीवन में जितना हो सके मित्र का साथ देना चाहिए, उसका मदद करना चाहिए। धन्यवाद।